हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों बाद आपसे जो है रूबरू हुआ हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं हम आपके लिए इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है टेंस। देखिए, टेंस को शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का और सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 वाले एग्जाम जो है होने वाले हैं। एसएससी ने जो है 3-4 एग्जाम्स के हैं वो सारे के सारे कंडक्ट कराने वाली है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में सारे एग्जाम को कराने वाली है। तो इसलिए आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है इंग्लिश का, और अच्छे से जो है उसकी तैयारी बेहद तैयारी मांगता है। तो इसीलिए इसको देखते हुए एसएससी स्टेनो सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल को देखते हुए मैं आपके सामने इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं 10 से स्टार्ट करूंगा और सारी की सारी पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंस के बाद में आप पढ़ेंगे नरेशन, या नरेशन से पहले आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, फिर नरेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में आ जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी कि फिर आर्टिकल, फिर हम पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसी तरीके से धीरे धीरे अपनी चैप्टर बाय चैप्टर चलते रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं फिर टॉपिक पर जिसका नाम है टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। देखिए, टेंस में हम एक नए सिरे से बेसिक टू एडवांस लेकर के चलेंगे, यानी कि जीरो से उठाएंगे और थोड़ा सा जो एग्जाम पॉइंट वाले एग्जाम होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उस पर लेकर के आपको जाया जाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए। देखिए, ऐसा होता है कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको जरा धैर्य बनाए रखकर देखना पड़ता है, जिससे कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आ पाएगा। नहीं तो अगर ऐसा है कि 2-4 मिनट देखा उसके बाद में काट दिया, फिर दूसरा वीडियो देखा फिर काट दिया, ऐसे कोई सा भी टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो देखिए, जो भी वीडियो आप देखो उसको जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तभी वीडियो में मजा आएगा, तभी जो है आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं टेंस से। टेंस होता क्या है? देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस का मतलब काल होता है। देखिए, ऐसा कुछ मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि टेंस का मतलब काल होता है, विदेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो है एक कंपटीशन लेवल की तैयारी करा रहे हैं, करते हैं, तो वहां पर काल का कोई मतलब नहीं होता है। एक नए सिरे से अगर हम बात करें तो टेंस का मतलब होता है, देखिए, ए पॉइंट ऑफ बर्थ, ये इसको कह सकते हैं हम। देखिए, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब, ये इसको कह सकते हैं हम। देखिए, इसको अगर हटा दें तो इसको बोल देंगे देखिए हम ए वर्ब फॉर्म, इसको बोलेंगे ए वर्ब फॉर्म। यानी कि अगर हम बात करें टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है, देखिए, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब। यहाँ पर एक शब्द मिला आपको वर्ब और यहाँ पर भी एक शब्द मिला आपको वर्ब, ठीक है। यानी कि एक ऐसा शब्द टेंस कहलाता है जो एक वर्ब को मतलब वर्ब को रिप्रेजेंट करे, या आपको देख सकते हैं डिफरेंट का यूज, यानी कि डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का एक अलग अलग तरीके से जो प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें, एक आता है टाइम। टाइम क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं तो टाइम एंड टेंस को एक लेवल के साथ पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ते हैं, तो पढ़ना हमें ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, ऐसा वर्ड जो डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब कहलाता है, यानी कि ऐसा एक पॉइंट जो डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का डिफरेंट रूप बताए, यानी कि कहां पर जो है कौन सा रूप लगेगा, कहां पर कौन सा उसका फॉर्म लगेगी, ऐसा बताने वाला जो टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं, ठीक है। यह बोल सकते हैं एक वर्ब फॉर्म, एक वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। टाइम क्या होता है? देखिए, टाइम का मतलब होता है जो, इसका मतलब होता है जो काम होने को बताए, होने को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, देखिए, कोई भी टेंस हो, कोई भी आपका सेंटेंस हो, उसमें जो है एक्शन चलता है, और जो एक्शन को बताता है, ये एक्शन को बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? हम टाइम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं हम, जैसे टुडे आ गया या यस्टरडे आ गया,
ये सब के सब क्या है, टाइम बताने वाले वर्ड है ना। तो टाइम जो काम होने को बताता है उसको उसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और जो वर्ब का डिफरेंट यूज बताया आपको, कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आएगी, पास्ट में कौन सी वर्ब आएगी, फ्यूचर में कौन सी वर्ब आएगी। तो एक अलग अलग प्रकार की वर्ब यहाँ पर आएगी, तो उसी डिफरेंट वर्ब को ही क्या बोलते हैं, हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप एक बात समझिए। देखिए यहाँ पर दो बातें, दो शब्द मैंने लिखे हैं, यहाँ पे भी एक वर्ब लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक वर्ब। पहले वर्ब को जान लेते हैं, वर्ब होता क्या है ना। वर्ब के बाद में पढ़ेंगे किस तरीके से वर्ब का जो है काम चलता है। देखिए इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो अपना पढ़ता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा पढ़ना अपना देखिए करेक्शन। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको दो चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना है। पहला आइडेंटिफिकेशन और दूसरा आपका करेक्शन। देखिए कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसकी पहचान करनी होती है। इसका मतलब होता है पहचान, और फिर इसमें क्या होता है, सुधार। पहले उसको सुधार करना होता है, पहले उसको पहचानना होता है, फिर बाद में उसमें क्या करना होता है, सुधार करना होता है। तो दो ही चीजें रोल निभाएंगे किस चीज में, टेंस में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक सेंटेंस में लिखा आई प्ले हॉकी, और एक चीज मैंने लिखी देखिए आई प्ले हॉकी यस्टरडे। ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए, तो इसमें पहले मैंने आपको देखना है आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कैसे करनी है। अभी आप ये मत देखो कि किसने पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, मुझे कोई नहीं पता। मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करते हैं और जी इसमें सुधार कैसे करते हैं। क्योंकि टेंस में दो ही टर्म्स आते हैं, पहले पहचान करो उसके बाद में सुधार करो, और सुधार में आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं आई के साथ में, आई प्लेड हॉकी, तो इसमें बताइए आई क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, और एक आपका नाउन होती है। तो ध्यान रखना ये जो B2 है ये किस चीज में आती है, पास्ट में आती है। बताऊंगा आगे आने वाले वर्ब में। पहले हमने पहचान करा कि बताइए टेंस कौन सा है, तो इसमें आप बताओगे टेंस कौन सा है, पास्ट है। धीरे धीरे आगे आगे बताऊंगा पास्ट टेंस कौन सा होता है। पहला आपका मतलब जो है कि चीज का है, पहचान करने का। तो इसमें आपने क्या पहचान की, इसमें आपने पहचान की कि बाकी टाइम आपका पास्ट में है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो एक टर्म है आपका यस्टरडे, और मैंने बताया था ये क्या बताता है आपको, टाइम बताता है। मैंने बताया था ना, यानी कि टाइम बताने वाला वर्ड क्या होता है, वही हमारा यस्टरडे होता है। और यही किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको वर्ब को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब यस्टरडे आया है तो यहाँ पर हमने पहचान लिया यस्टरडे किस में आता है, पास्ट में होता है। ठीक है, तो पास्ट वाला शब्द क्या है, हमारा प्ले है। तो हमने इसकी पहचान कैसे कर ली कि हमारा ये क्या है, पास्ट में है। ठीक है, और जब ये पास्ट में है तो पास्ट में आती है B2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको B2 करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो आपका सही था, दूसरे वाले में आपने क्या करेक्शन करी, इसमें डिड लगा दिया। तो पहले आपने पहचान करी, उसके बाद में क्या करा, आपने इसका सुधार करा। तो इसमें दो ही चीज पढ़नी है आपको, आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन, यानी कि पहचान और सुधार पे ही सारा टॉपिक ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। ये तो थोड़ी थोड़ी आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिए आगे क्या होता है देखते रहिए। तो मैं रफ कर देता हूँ। देखिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो आते हैं टाइम पॉइंट्स, यानी कि टाइम के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। टाइम पॉइंट्स में कौन कौन सी चीज आती है। देखिए इसमें 3 पॉइंट होते हैं आपके, कैसे कैसे होते हैं वो 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है देखिए आपका फ्यूचर। ये 3 आपके टाइम पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए जब टाइम पॉइंट 3 होते हैं, पहला प्रेजेंट, इसको कहते हैं हम यानी कि वर्तमान। चलो हिंदी नहीं लिख रहे, खाली इंग्लिश में बात करते हैं आप लोग से। प्रेजेंट यानी कि जो इस समय चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो आगे आगे होएगा। ठीक है, तो 3 आपके पॉइंट्स आते हैं। इनकी स्टेट्स कितनी होती है, स्टेट्स की होती है 4। इनका मतलब होता है अवस्था, जैसे इंडेफिनिट, उसके बाद में कंटिन्यूस, उसके बाद में आता है आपका परफेक्ट, उसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बताने वाला हूँ कि टेंस मतलब जो हमारा टाइम कितने होते हैं, टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है,
तो प्रेजेंट में चार अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट में चलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर में आ जाएंगे। तो आपकी ये अवस्थाएं चार चार होती हैं और टेंस कितने होते हैं आपके? ये टाइम कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब टाइम और टेंस में क्या क्या अंतर होता है, इसको रफ कर दिया हूं। ठीक है, कोई ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं, इसको आगे चलने से सब चीज डिस्कस करूंगा वहां पे। कई देखिए ऐसा होता है, मैं कोई पूछ रहा बताइए टाइम कितने होते हैं, तो टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसकी स्टेट्स कितनी होती है? 4 होती है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके प्रेजेंट में चलेंगे, पास्ट में चलेंगे और फ्यूचर में चलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। टाइम क्या होता है? यानी कि टाइम मैंने बताया था आपको, टाइम होता है देखिए जो काम होने का समय बताए, काम होने का समय बताए उसको ही क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। और टेंस क्या होता है? टेंस देखो क्या होता है, देखिए टेंस का मतलब होता है जो इस टाइम को वर्ब से रिलेट करे, वर्ब से रिलेट करे, उसी चीज को क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। तो मैं बार बार एक वर्ब लिख रहा हूं जिसका नाम है वर्ब। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं क्योंकि वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे एक सेंटेंस में लिखा आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। देखिए इसमें सेंटेंस में है आई प्ले हॉकी, मैं क्या करता हूँ? मैं हॉकी खेलता हूँ। तो इसमें एक एक्शन हुआ, क्या हुआ? इसमें एक एक्शन हुआ और एक्शन किसने किया? आपका इस वर्ब ने किया। ये क्या है? आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक काम हुआ, यानी कि क्या हुआ? एक एक्शन हुआ और एक्शन किस वर्ड ने किया? आपका वर्ब ने किया। तो हम कह सकते हैं वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को जनरेट करता है, यानी कि जो एक्शन को जनरेट करता है उसको ही क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ब क्या है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में बताने वाला एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को बताए, यानी कि सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को बताए उसको ही क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें कुछ ना कुछ तो काम आपका जरूर होगा और वही काम जो काम होता है उसको ही क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्ट ना हो तो काम चल सकता है, लेकिन बिना वर्ब के काम, यानी बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। तो वर्ब की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। अब देखिए वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ब के 4 रूप होते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ब के कितने रूप होते हैं? 4। जैसे मैंने लिखा V1, यानी कि वर्ब मैंने यहाँ पे डाला। थोड़ी सी मतलब चर्चा कर लेते हैं वर्ब पे क्योंकि वर्ब की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आपको। B1, B2, B3 और B4। इसमें क्या होता है? ये B की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? प्लस ING होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। B1, B2, B3, B1। देखिए ये B1 जो होती है, यानी कि वर्ब की कोई सी फॉर्म हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है नो प्लूरल और नो सिंगुलर, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई भी आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करते हैं तो उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ब की B1 में क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म नो प्लूरल नो सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नो सिंगुलर नो प्लूरल। और ये आपको जो आता है ये एक्शन, मतलब एक्शन को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आती है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है डू, यानी कि एक वर्ब है, एक्चुअली वर्ब है, ये होती है हमारी डू। और देखिए डू के अगर हम 3 पार्ट करें, क्योंकि मैंने बताया था टाइम कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में B1 चलती है डू या डज, यानी कि जैसे डू आ गया हमारा, ये B1 हो गई आपकी, B1, B2 और ये B3। ठीक है, B1, B2 और B3। अगर हम बात करते हैं बी की फोर्थ फॉर्म भी बना सकते हैं इसकी, देखिए किस तरीके से बनती है।
तो मैंने बताया था बी की B1 यानी कि हमारी कैसी होती है, प्लूरल होती है हमेशा, प्लूरल होती है। देखिए B1 जैसे इसका डू हमने लिखा तो ये तो हमारा प्लूरल हुआ, तो इसमें हम लगाते एस या एस, यानी कि डू में एस या एस बनाकर क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डू डज, ये हो जाती है हमारी सिंगुलर और ये हमारी क्या हो जाती है, प्लूरल। ध्यान रखना। अभी बताऊंगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए यानी कि आपकी B1 क्या आएगी, डू है, डू आ गई, उसके बाद में सेकंड फॉर्म क्या आती है, डिड आती है इसकी, और थर्ड फॉर्म क्या आती है आपकी इसकी, डन। और देखिए इसकी जो आती है आईजी फॉर्म ये आती है, डूइंग। ठीक है, इसका जो प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पास्ट होता है, ये आपका परफेक्ट होता है, और ये जो है आईएनजी फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए हमने बात बताई कि डू डज डिड की या डन की हमारी सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है और डन फॉर्म आपकी आती है यानी कि परफेक्ट में, प्रेजेंट में आ गई, पास्ट में और परफेक्ट में। इसका यूज हम करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो पहले एक सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं यानी कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊं। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में क्या होता है देखिए इसका। देखिए अगर ये कोई नाउन है हमारा, देखिए ये हमारा नाउन है, कोई बुक है, बुक क्या है हमारा नाउन है। और देखिए ये कोई वर्ब है आपकी, जैसे मैंने ले ली आपकी पिले या रीड ले लो, रीड ले ली मैंने, ये कैसी फॉर्म है आपकी, B1 है। और मैंने बताया था कि कोई भी B1 यानी कि कोई भी दुनिया में कोई सी ऐसी B1 हो यानी कि मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाता है हमारा प्लूरल, यानी कि कैसी हमारी प्लूरल। लेकिन नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो कैसा होता है आपका, सिंगुलर। ध्यान रखना, नाउन का बेस फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है आपका, प्लूरल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जब वर्ब में एस या एस लगाओगे तो वो बनेगी सिंगुलर, और जब नाउन में एस या एस लगेगा तो वो बनेगा प्लूरल। और ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर अगर मान लो किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं आई, जैसे मैंने लिखा ही प्ले हॉकी, मैंने लिखा राम रीड बुक, मैंने लिखा दे प्ले गेम। ये तीन सेंटेंस मैंने आपको लिखे, इसमें आपको ये पता करना है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, सिंगुलर नाउन कौन सा, प्लूरल नाउन कौन सा है, सिंगुलर वर्ब कौन सी, प्लूरल वर्ब कौन सी। देखिए ये जो चल रहा है आपका बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है, यानी कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चलना है और एक तरह से एडवांस तक पहुंचना है। जो मैं मानता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जरूर आता है कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में पूछ लेता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का कॉम्बिनेशन बना लेता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का कॉम्बिनेशन बना लेता है। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल के एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कभी कभी, हालांकि क्वेश्चन इसमें से कम ही आते हैं, लेकिन जब इसका एडवांस लेवल आप पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन जो है 101% आता है। और देखिए 2000 जो है 2000 से क्या बोलते हैं 2011 से लेकर के 2018 तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम है, उन एग्जाम में जो है ना बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है, और टेंस यानी कि उसका जो बेस है वो क्या है, टेंस। टेंस से अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे सिंगुलर और प्लूरल की। देखिए ये क्या आपका B1 है, ये भी आपका क्या है, B1 है, और ये भी आपका क्या है, B1 है ना। मैंने बताया था B1 हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, और ये भी आपका प्लूरल। ठीक है, ये आपका क्या है कि नाउन है आपका, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। तो ध्यान रखना, देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका ही, और ही हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका राम, ये भी कैसा है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले आपको इसकी पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन से टेंस में है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ही प्ले हॉकी, बताइए कौन से टेंस में है, जल्दी बताइए कौन से टेंस में है ही प्ले हॉकी। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा। देखिए अगर हम इसको प्रेजेंट कहें तो प्रेजेंट में भी गलत है,
अगर हम इसको पास्ट कहें तो पास्ट में गलत है। कैसे गलत है? अगर प्रेजेंट होता तो ही है, तो इसके साथ में क्या देना पड़ता? बी1 में एस या एस देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब किसी वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने देखा हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो क्या था? सिंगुलर था, इसलिए मैंने वर्ब किस चीज की यूज की? मैंने भी सिंगुलर वर्ब यूज की। तो इसमें अगर मैं एस लगा दूंगा तो कैसी बन जाएगी आपकी? सिंगुलर बन जाएगी। तो हमने ये करेक्शन किया, पहले आइडेंटिफिकेशन किया। तो अब मैंने बात बताई किसमें हो गया? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ठीक है। उस समय देखिए पास्ट में भी अधूरा था या प्रेजेंट में भी अधूरा था। अगर पास्ट अगर आपको देना होता तो आपको डिड देनी पड़ती। अब जब डिड दोगे यानी कि सेकंड फॉर्म दोगे तो उसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल, उसके साथ में तो देखिए साथ में प्लेट का प्रयोग होगा, ही के साथ में किस चीज का प्रयोग होगा? प्लेट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपको पहला आइडेंटिफिकेशन क्या, इसकी पहचान की, उसके बाद में आपने इसमें क्या किया? करेक्शन किया। यहाँ पर आ जाइए, देखिए वाला सेंटेंस क्या हुआ? ही प्लेज हॉकी, ये यानी कि हॉकी खेलता है। तो यहाँ पर जो है ये हमने एस लगा दिया तो वर्ब क्या हो गई? आपकी सिंगुलर हो गई, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर। एक बात और सुन लीजिए, देखिए कोई सा भी टेंस का कोई सा भी टॉपिक आ जाए उसमें दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपको पहले सब्जेक्ट चेक करना है, उसके बाद में आपको वर्ब चेक करनी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। देखिए टेंस में केवल दो ही चीज मायने रखती है, टेंस की पहचान करना और उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वर्ब का सेटलमेंट करना, और वर्ब के साथ में जो है सब्जेक्ट का सेटलमेंट होना ही क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है, अगर हमने सिंपल रूप में उसको कहूं, ठीक है। देखिए राम क्या हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब का बी1 रखा हुआ है, और बी1 कैसा होता है? हमेशा प्लूरल होता है। इसको मैं क्या करूंगा? इसमें एस लगा दूंगा तो क्या बन जाएगी? ये सिंगुलर बन जाएगी। तो राम भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पूरा वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसकी पहचान की, उसके बाद मैंने इसमें क्या किया? करेक्शन किया, क्योंकि मैं बताकर क्या आया पीछे कि आपको दो ही चीजों को फोकस करना, पहले आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान करनी है, फिर उसके बाद उसका क्या करना है? करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा दे क्या होता है? प्लूरल होता है, और वर्ब की बी1 भी क्या होती है? प्लूरल होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेक्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये बिना करेक्शन के आपका सही है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना दे हमेशा कैसा होता है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ में कैसा फॉर्म आता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो इस तरीके से काम करना, देखिए नोट करके लिख लेना। अगर वर्ब में एस के एस लगाओगे तो आपकी जो है, देखो मैं लिख रहा हूं वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनती है, ठीक है। और नाउन में एस या एस लगने से, नाउन में एस या एस लगने से प्लूरल बनता है, प्लूरल बनता है। तो ध्यान रखना, जब वर्ब में एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगी, और नाउन में एस या एस लगाओगे तो आप प्लूरल बनेगा। जैसे मैंने अगर करा बुक्स, अब देखो यहाँ पे आपको भरना है बुक्स, द बुक्स, ऐसे लिखो, देखिए दिस बुक, दिस यूजफुल फॉर दिस एग्जाम। मैंने लिखा दिस बुक्स यूजफुल फॉर एग्जाम, यानी कि जो किताबें हैं वो यूजफुल है किसके लिए? एग्जाम के लिए। अब देखिए मैंने देखा यहाँ पर बुक्स क्या है? प्लूरल, क्योंकि बुक्स आपका क्या है? नाउन है, और नाउन में जब एस लगता है तो वो कैसा बनता था? प्लूरल। जब नाउन प्लूरल है यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, देखिए आर और इज, और भी मैंने लिखा, चलो आर और इज में ले लिया, एम ले लो, ये आपको वर्ब दे दो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये जो हमारी बुक्स है कैसा नाउन है? प्लूरल है, तो इसके साथ में कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको उतार लीजिए, वर्ब में ऐसे ऐसे लगने से सिंगुलर बनती है, और नाउन में ऐसे ऐसे लगने से क्या बनता है? नाउन प्लूरल बनता है। तो ये आपकी वर्ब की बात थी, यानी कि वर्ब में आपको यही देखना कहाँ पे आपको डू या डज का प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको डिड का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको जो है डन का प्रयोग करना है। ये चीज आपको जो है, ये चीज क्या कहलाती है? आपकी टेंस कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंट की, प्रेजेंट में कौन से टेंस की बात करेंगे हम? इंडेफिनिट की।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने बताया था टाइम यानी कि वो कितने होते हैं, टाइम पॉइंट्स कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसमें से हमने पहला उठा लिया आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा उठा लिया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे उसमें कौन सा उठाया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है B1 में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि B1 मैंने बताई थी, जैसा आपकी B1 ये है डू, तो इसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे आपका, डू या यानी कि डज का, एस या इसमें करेंगे हम एस या ई एस का प्रयोग। जैसे मैंने एक सेंटेंस, जैसे एक वर्ब ली मैंने, तो एक्चुअली वर्ब होगी आपकी, जैसे मैंने लिखी एक पीले, पीले में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, प्लेस का, यानी कि हमारी B1 होगी, या आपकी हो गई B1 में एस या ई एस। तो जब B1 में हम एस या एस लगा देते तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, और जब हम इसको B1 में प्रयोग करते हैं कैसी हो जाती है, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस चीज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस चीज का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आता है B1 के बाद में, यानी कि डू, इनके बाद में डू या डज के बाद में आती है B1 यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान रखना, जैसे अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा ही आई डू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, एक सेंटेंस हो रहा है ही डज नॉट रीड्स ए बुक। दो सेंटेंस मैंने लिखे, इसी तरीके से बेस्ड है। देखिए मैंने लिखा डू या डज, प्रेजेंट डेफिनेट में आपकी पहचान क्या होती है, B1 में, B1 की यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, एस या एस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और B1 यानी कि सिंपल रूप बेस फॉर्म कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। ठीक है, जैसा अगर मैं बात करूं, ये आपकी बेसिक फॉर्म होती है यानी कि B1 होती है, ये आपकी क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, जब हम उसमें एस या एस लगा देते हैं वो बन जाती है सिंगुलर। तो मैंने एक सेंटेंस दिया आई डू नॉट प्लेड हॉकी, तो मैंने पहले इसका जो है आइडेंटिफिकेशन किया, मैंने देखा कि सेंटेंस है किस चीज में, प्रेजेंट में है, पास्ट में। ठीक है, तो मैंने देखा डू या डज, डू या डज का प्रयोग किस चीज में होता है भाई, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट में। तो मैंने पहचान किस में कर ली है, आपका काय में है, प्रेजेंट में, तो मैंने पहचान कर ली आपके काय में, आपका प्रेजेंट में। अब जब हमने पहला काम इसका कर लिया आइडेंटिफिकेशन का, तो दूसरा काम आपका काय का बचा, करेक्शन का। क्या इसमें करेक्शन होनी है या नहीं होनी है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब मैंने बताया कि डू नोट, जब डू या डज नोट आ जाता है तो आगे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, B1 आती है, यानी कि मैंने बताया था डू या डज नोट के बाद में डू या डज के साथ में B1 की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो मैंने रख दी B2, तो B2 का तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, B1 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब कभी भी वाक्य निगेटिव हो, डू या डज से बना हुआ हो, तो नोट के बाद में हमेशा B1 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, B1 लगाते हैं, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा ही डज नॉट रीड्स ए बुक। अब देखो ही के साथ में, देखो आई प्लूरल था तो मैंने प्लूरल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो अगर मैं यहाँ पे डू करूँ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, डू नहीं जाएगा, क्योंकि डू आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि डज क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, इसलिए ही के साथ में सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डू लगाऊंगा तो भी गलती हो जाएगी, डज आपका सही रखा हुआ है। जब डज आपका सही रखा हुआ है तो फिर आगे की चीज की गलती है भाई, आगे इस चीज की गलती है, क्योंकि डू डज जब बाहर होते हैं, यानी कि नोट के साथ में जब डू या डज आते हैं, तो आगे कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपका करेक्शन हुआ, ये आपकी पहचान हुई। जल्दी से उतार लीजिए इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है। देखिए अब देखिए एक चीज और समझिए, टाइम स्केल के बारे में बता रहा हूं आपको। टाइम स्केल क्या होता है, देखिए पहले इसको लिखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए सबसे पहला आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से पहले यानी कि इस तरीके से एक एक टेंस को उठाते रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। इसको समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टाइम स्केल क्या होती है। टाइम स्केल के बारे में जानते हैं, टाइम स्केल किस तरह से काम करती है। ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि पहले मैंने आपको इसको रफ करवा देते हैं, लिखवाया रहता है, ठीक है। तो देखिए देखिए मैटर नहीं करता आपको लिखना है नहीं लिखना, बस आपको क्या है समझना है कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या सेंटेंस में आता है। आपको देखिए पढ़कर मोटे मोटे नोट्स अगर आप बना लोगे और उसको सही करके पढ़ोगे नहीं तो वो नोट्स बनाने किस फायदा, बनाने का क्या फायदा, ठीक है। थोड़ा पढ़िए और देखिए एक तरह से आपको ओरल ओरल तरीके से दिमाग में आना चाहिए। तो हर चीज किस तरीके से आनी चाहिए, ओरल ओरल तरीके से। कोई भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे या आपसे कोई भी पूछ सकता है किस तरीके से क्या होता है, तो आप अगर आपके दिमाग में वो चीज होगी तो आप इसको एकदम बता दोगे। अगर आपको लिखित में होगी चीज तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोशिश ये किया करो कि एक बार जो सुन करके याद हो जाए वो सबसे अच्छा होता है, जब कि लिखने से। हाँ ये है कि एग्जाम को दोहराने के लिए, यानी कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ जाए उसको जो है रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन कोशिश किया करिए कि उसको जो है ना सुन करके ही थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैं टाइम स्केल की बात करूंगा, क्या होता है टाइम स्केल। देखिए इस तरीके से मैंने एक स्केल बनाया है, इसको समझना देखिए किस तरीके से कहां पर चारों टेंस यहीं समझ में आ जाएंगे। चारों टेंस जो स्टेट्स होती है, किसी भी टेंस की जो स्टेट्स होती है वो चारों की चारों यहीं समझ में आ जाएंगे आपकी। बस इसको आपको ध्यान रखना। देखिए कोई व्यक्ति पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक चलता है, यानी कि मैं जो हूं मैं 8 AM से पढ़ा रहा हूं और यहाँ पर मैं शाम को 8 PM तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बिगिन पॉइंट, ये होता है आपका एंड पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना, इसको एक समझना। इस तरीके से मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया। क्या होता है देखिए मैंने 8 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया और रात के 8 बजे तक अगर मैं पढ़ाऊं तो ये क्या हुआ आपका, ये जो एक्शन हुआ है कैसा हुआ आपका, देखिए कंटिन्यू एक्शन हुआ। कैसा एक्शन हुआ आपका, ये कंटिन्यूस, यानी कि जहां पर काम जारी रहता हो वो क्या कहलाता है आपका कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस के बारे में समझते हैं। कंटिन्यूस होता क्या है, कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। देखिए यहां से किसी व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया और ये यहां तक चला 8 PM। देखिए ऐसे कह सकते हैं किसी ने 1 जून को जो है काम स्टार्ट किया और ये 15 जून तक आपका काम चला, 15 जून तक काम चला। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी रहना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना जारी रहने का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं टूट जाता है। किस तरीके से, अगर देखिए कोई व्यक्ति ने 1 जून को काम करना स्टार्ट किया, उसका जो काम कब समाप्त होगा, 15 जून को समाप्त होगा। तो अगर उसके बीच में कोई व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए, मान लो 13 जून को किसी व्यक्ति ने यहाँ पर उसने पूछा कि बताइए काम 13 जून में पूछा में काम चल रहा है, तो शायद हो सकता है वहां पर उस समय काम बंद हो, लेकिन वो फिर भी क्या कह देता है कि काम चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा समझ लीजिए। देखिए जो कोई व्यक्ति काम करता है तो दिन दिन में करता है, यानी कि अगर 8 से अगर कुछ 6-7 बजे तक की ड्यूटी करता है, तो अगर उसने किसी ने फोन करके पूछ लिया, किसी व्यक्ति से 10 बजे फोन करके पूछा बताइए आप क्या काम चल रहा है, तो वो कहेगा हाँ काम चल रहा है, क्योंकि काम कब होगा आपका 15 जून को समाप्त होगा। तो जब आपको पता चला कि 10 जून को यानी कि जो रात में 10 बजे आपको फोन किया गया था उस समय काम हालांकि चल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि काम क्या है चल रहा है, तो क्या होता है ये वहां पर काम जारी था, काम जारी नहीं था, वो क्या था ड्यूरेशन पॉइंट था। तो अगर इसको हम समझे सही तरीके से, यानी कि जब काम शुरू हो और जब तक का काम अंत हो, यानी कि जब काम का अंत हो उसके बीच की ड्यूरेशन को ही क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस कहते हैं। चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, ठीक है। यानी कि जब तक लोग काम समाप्त ना हो, काम स्टार्ट हो गया है और जब तक वो काम समाप्त ना हो उस बीच के पोर्शन को क्या कहते हैं, हम कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं। देखिए कंटिन्यूस फॉर्म को हम दूसरी तरीके से कहते हैं हम इनकम्प्लीट। समझो इनकम्प्लीट क्या, यानी कि यहाँ से काम शुरू हुआ यहाँ तक काम कर, यानी कि यहाँ काम खत्म होगा। बीच में मान लो अगर इसका ही हम चर्चा करें 8 AM से 8 PM तक, अगर हम 9 बजे इससे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा पढ़ा रहा हूँ।
तो बताइए काम तो कंप्लीट होता 8 PM पर, लेकिन पूछा गया मेरा 9 AM तक, तो 9 AM तक मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए जो है ये काम कैसा हो जाएगा आपका, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 1 जून से काम स्टार्ट करता है, 15 जून तक अगर वो काम करेगा और 13 जून को किसी व्यक्ति ने पूछा तो वो काम कैसा था आपका, इनकम्प्लीट था, यानी कि काम कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है। ठीक है, तो जारी रहना यानी कि कह सकते हैं दूसरी भाषा में इसका इनकम्प्लीट, यानी कोई भी काम अगर इनकम्प्लीट है तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रेजेंट कहलाएगा, तो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा आपका। अब देखिए, अब इसका एक आता है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन भी क्या होता है, यानी कि नॉट परमानेंट। टेम्परेरी एक्शन यानी कि चलते रहते हैं काम, उनको ही क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। यानी कि कोई भी हम प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, केवल कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। जब काम चलेगा, चलता हुआ अगर हम पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम स्टार्ट हुआ, बीच में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस, जहां पर ये काम समाप्त हुआ, जहां पर ये काम समाप्त हुआ लास्ट पॉइंट को ये क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक बार और समझ लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, देखिए जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में काम जो है यानी कि एक्शन जो है आपका, एक्शन कौन बताता है, वर्ब, वर्ब बताती है ना, यानी कि इंडेफिनिट में पूरा लिख दूंगा आपको, देखो इंडेफिनिट कभी आपके समझ में ना आए, पूरा लिख दूंगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट देखिए प्रेजेंट आपका चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, उसमें आपका कौन सा है, इंडेफिनिट। इसमें क्या होगा, देखिए काम रोजाना होगा, इसमें ध्यान रखना, काम रोजाना होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं खाना खाता हूं, रोजाना खाता हूं, मैं नहाता हूं, रोजाना नहाता हूं, यानी कि कह सकते हैं वह मंदिर जाता है, वह अपना काम करता है। जो काम रोजाना होते हैं, जो काम रोजाना होते हैं वो इंडेफिनिट में अच्छे लगते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कौन से पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको केवल ये समझना है कि काम का एक्शन का रोजाना होना ही क्या कहलाता है, आपका इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आता है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है, देखिए एक्शन जो है, काम हमारा हमारा काम इनकम्प्लीट, कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में काम इनकम्प्लीट रहता है, इंडेफिनिट काम पूरा हो जाएगा, यानी कि रोजाना होता है। अब देखिए परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, काम समाप्त हो जाता है, परफेक्ट में काम समाप्त हो जाता है। देखिए मैं रोजाना पढ़ाता हूं, इंडेफिनिट हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस हो गया, मैं पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट हो गया। अब देखिए एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस से जुड़ जाता है कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें क्या होता है, काम पूरा भी होगा और देखिए चलता भी रहेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया जाता है, इसमें टाइम पॉइंट दे देते हैं बस, टाइम पॉइंट। ये क्या कहलाता है, इसमें काम देखिए इनकम्प्लीट होता है और देखिए इसमें कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं कहूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाएगा तो टाइम आ जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए आपने समझा, उसके बाद में एक बार और समझ लीजिए, इंडेफिनिट में काम रोजाना होगा, बताऊंगा कौन कौन से शब्द आते हैं जो रोजाना के काम को डिनोट करते हैं, ये बताऊंगा कंटिन्यूअस में कौन कौन से काम इनकम्प्लीट रहते हैं, किस तरीके से कौन कौन से वर्ड आते हैं। हर एक बॉन्डेशन वर्ड, यानी कि हर टेंस में एक बॉन्डेशन वर्ड आपको मिल जाएगा, और इसी बॉन्डेशन वर्ड में क्या होता है, वो टेंस की वर्ब छुट्टी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। ठीक है, क्योंकि पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है, फिर उसके बाद में क्या करना होता है, वर्ब आपको लगानी होती है। ठीक है, उसका करेक्शन करना होता है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए एक और समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए एक डी का फॉर्म आता है, इसका मतलब होता है बेस फॉर्म, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे क्या होता है बेस फॉर्म। जैसे अगर मैं बात करूं, डी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज,
वर्ब। देखिए दो तरीके से काम करती है आपकी, ये सारी फॉर्म दो तरीके से काम करती हैं। एक तो मैन वर्ब की तरीके से काम करती है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करती है। ये इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, यानी कि लिंक एल एल वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। जितनी हमारी इस एम आर वाज वर्ब है ये बी के फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। ये दो तरीके से काम करती हैं। कहां पर ये देखिए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, कहां पर ये मैन वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है। क्योंकि अगली वाली सारणी जो दूंगा ना उसमें आपको ये चीजें वो समझ ये चीज समझनी पड़ेगी। पहले ये क्या चीज होती है, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा उसमें बताना कहां पर ये मैन वर्ब है, कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसा मैंने लिखा ही इज ए टीचर, ठीक है। मैंने लिखा राम इज टीचिंग नाउ। अगला सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा आई वर्क ए डॉक्टर। बाद में लिख सकते हैं, बताऊंगा बाद में क्या होता है बाद में क्यों होता है। या इसको लिखो आई एम कर लो, चलो इसमें कंफ्यूजन हो गया तो, क्योंकि बात करते तो आई के साथ क्यों बहुत ज्यादा नहीं बोला था, बताऊंगा उसको भी, ठीक है। तो आई एम डॉक्टर इज टीचिंग। एक और लिख लीजिए, देखिए राधा इज, राधा बात कर लीजिए, चलो नहीं राधा बात कीजिए, ठीक है, राधा खेल रही है। देखो अगर मैं बात करूं मैन वर्ब हेल्प वर्ब कहां पर होती है, तो ध्यान रखना जब इनके बाद में कोई मैन वर्ब आपको मिला है। देखो एक बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी बी की फॉर्म के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जब किसी भी बी के बाद में कोई मैन वर्ब मिल जाती है तो बी की फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। लेकिन अगर कभी भी बी की फॉर्म के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव अगर मिल जाए तो वो क्या कहलाती है आपकी, मैन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी बी की फॉर्म के बाद में यानी कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद में हैज हैव भी बोल सकते हैं इसको, हैज हैव इज एम आर वाज वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव मिल जाता है तो वो बी की फॉर्म क्या बन जाती है आपकी, मैन वर्ब, या उसको बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन यदि कि अगर इस एम आर वाज वर्ब के बाद में कोई आपको मैन वर्ब मिल जाए, वो मैन वर्ब मिल जाने के बाद में सबसे पहली बात तो वो आईएनजी में होगी। अगर वो मैन वर्ब आपको मिल गई है तो बी की फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो मैंने बताया था किस तरीके से काम करती है, दो तरीके से, पहला मैन वर्ब, दूसरा क्या हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मैंने चेक करा ही इज ए डॉक्टर, ये टीचर क्या है, नाउन है। तो मैंने बताया था जब कभी भी इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाता है तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी कहलाती है मैन वर्ब, या इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी आपकी, लिंकिंग वर्ब। तो दैट इज लिंकिंग वर्ब। ही इज अ डॉक्टर बाय क्लास से, बहुत सारी ही इज अ टीचर बाय क्या है, टीचर है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला है राम इज टीचिंग नाउ। देखिए इसके बाद में ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये मैन वर्ब आ गई। अब जब ये मैन वर्ब आ गई तो इससे पहली वाली चीज क्या हुई आपकी, हेल्पिंग वर्ब हुई, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने बताया था ना जब किस कभी भी बी की फॉर्म के बाद में कोई मैन वर्ब आ जाती है तो इससे पहली वाली जो हो जाती है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। लेकिन जब कभी भी इस बी के फॉर्म के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाता है तो क्या बन जाता है आपका, है मैन वर्ब बन जाती है। देखो यहाँ पर देखा ही वाज प्लेइंग, प्लेइंग भी आपकी मैन वर्ब है, यानी कि आपकी मैन वर्ब आ गई और ये आपका क्या है, ये बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखो आई एम डॉक्टर, यहाँ पे क्या नाउन, और नाउन से पहले क्या बनती है आपकी मैन वर्ब, या इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखना बी का फॉर्म या बेस फॉर्म का मतलब होता है इस एम आर वाज पर, हैज भी होता है। हैज और हैव आपके पोजीशन बताते हैं, जैसा आई हैव ए डॉक्टर, मेरे पास एक डॉक्टर है, या आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, या आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। तो इस तरीके से वो पोजीशन दिखा देता है। लेकिन अगर उस पोजीशन के बाद में कोई अगर थर्ड फॉर्म लग जाती है तो फिर क्या बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को थोड़ा सा डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन यानी कि थोड़ा सा आगे चल के क्या समझते हैं, क्या समझ में आया इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक चार्ट बनवाने वाला हूं मैं, इसको चार्ट को उतारना और इसकी आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में। देखिए जो आपका टेंस का टॉपिक है कम से कम 3 या 4 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए हम टेंस को निपटाने के बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा इस तरीके से मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ आपके सामने, मार्कर बदल दूं, इस तरीके से मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस तरीके से आपको काम करना है।
ठीक है। रहेगा टाइम, टाइम कितना होता है, प्रेजेंट, पास्ट, क्योंकि मैं बता कर क्या हूं, फ्यूचर। पहला आता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा आता है आपका कंटिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी स्टेट्स, ये क्या होती है आपकी स्टेट्स होती हैं, यानी कि कोई सा भी टेंस किस अवस्था में जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे मैंने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैंने बताया था आपका डू या डज, या कह सकते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं बता दूंगा बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी मैन वर्ब में या कोई भी मैन वर्ब हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मैंने लिखा पिले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पिले, तो पिले क्या है आपकी B1 है, तो इस B1 का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अगर इसमें ऐसे एस लगा दोगे तो वो आपको जो है बताएगा कि सिंगुलर के साथ में लगाना है कि प्लूरल के साथ में लगाना है, क्योंकि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे एस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए B1 आ गई आपकी। उसके बाद में देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या आता है आपका, इज एम आर, क्या ये कॉन्टिन्यूस कहलाता है, नहीं, मैंने बताया था ना, जब कोई भी काम जारी रहता है तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करके आईएनजी फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग नाउ, मैं इससे पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या एम के साथ में आईएनजी फॉर्म लिया, लेकिन अगर मैं करूं आई एम अ बॉय, या मैं लिखूं आई एम, मैं एक लड़का हूं, तो एम क्या हो गया यहाँ पे मैन वर्ब, लेकिन आई एम टीचिंग नाउ, तो यहाँ पे एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके साथ में प्लस किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, आईएनजी का प्रयोग करेंगे जब बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान रखना प्रेजेंट डू या डज, इसके बाद में इज एम आर के बाद में जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तब बनेगा आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, खाली इज एम आर से आप कॉन्टिन्यूअस की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इज एम आर क्या होता है, एक तरह से मैन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट में क्या होता है आपका, हैज या हैव। अगर मैं बात करूं कि यही परफेक्ट है, नहीं, ये परफेक्ट है, जैसे एक सेंटेंस में लिखा आई हैव ए पेन, तो बताइए यहाँ पे कौन सा परफेक्ट आई है, मेरे पास एक पेन है, तो पोजेशन दिखा रहा है, और पोजेशन दिखाने वाली वर्ब क्या है यहाँ पर, ये मैन वर्ब है। लेकिन अगर मैं मैं अगर एक अगला सेंटेंस हूँ, आई हैव डन इट, मैं इसको कर लिया है, तो बताइए यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका परफेक्ट। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हैज या हैव के बाद में B3 दी जाए तो वही क्या कहलाता है आपका, परफेक्ट टेंस कहलाता है, और परफेक्ट में कौन सा हैज या हैव वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अब देखिए उसके बाद में आता है हैज या हैव प्लस, इसके बाद में देखिए प्रेजेंट, यानी कि आपको क्या देना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देना है, परफेक्ट प्लस यहाँ पे कंटिन्यूअस देना है। तो पहले तो प्रेजेंट को परफेक्ट को उठा कर लाए, परफेक्ट को लाया, फिर कॉन्टिन्यूअस के, यानी कि कॉन्टिन्यूअस के कॉन्टिन्यूअस के लिए देना पड़ेगा आपको क्या बोले, आईएनजी फॉर्म। तो पहले उससे पहले आपको देना पड़ेगा बी, यानी कि इसके बाद में पहले परफेक्ट को बनाओ उसको, ये परफेक्ट हो गया, प्लस इसको इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो क्या बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार और समझिए, देखिए हमने देखा था हैज हैव के साथ में परफेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ में B3 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगला वाला सेंटेंस जो बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, तो बताइए परफेक्ट पहले उसको परफेक्ट तो बनाओ, मैंने लिखा देखिए पहले उसको परफेक्ट बना लिया, क्योंकि इसमें दो कॉम्बिनेशन आएंगे, पहला आएगा परफेक्ट फिर आएगा कॉन्टिन्यूअस, दोनों जोड़ करके आ रहे हैं, तो पहले परफेक्ट बनाओ टेंस को। क्या परफेक्ट खाली हैज या हैव से होता है, नहीं, परफेक्ट हैव या हैज के साथ में थर्ड फॉर्म से होता है, और मैंने बताया था थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, मैंने बताया था ना थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो मैंने लिखा हैज या फिर लिखा मैंने हैव प्लस लगा मैंने थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक सेंटेंस आपको और जोड़ना है, कॉन्टिन्यूअस। अब पीछे आ जाइए थोड़ा सा, क्या मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस बताया था या इसके साथ में इसको कॉन्टिन्यूअस बताया था, मैंने बताया था इस एम आर के साथ में जब तक वो आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, जब तक वो टेंस आपका कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने आईएनजी फॉर्म लगाई तो ये बनना कॉन्टिन्यूअस, तो यही वाला सीन यहाँ पर उठा कर रख दिया हमने कॉन्टिन्यूअस, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं पास्ट पे। देखिए पास्ट में मैंने क्या था, B2 लगाया था, B2 यस का मतलब होता है डिड, ये तो B2 होती है, मैंने बताया था ना, डू डिड, और ये मैंने बताया था डन, ये बताया था ना, यानी कि B1 B2 B3 इस तरीके से बताया था। तो मैंने B1 का प्रयोग प्रेजेंट में करा और B2 का प्रयोग आपका में करते हैं हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, तो B2 का मतलब पास्ट में, इसमें आगे डिड, यानी कि किसी भी या कह सकते हैं कोई भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने लिखा प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, अगर मैंने इसमें डिड लगा दिया तो क्या बन गई है, सेकंड फॉर्म बन गई। यानी कि पास्ट में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, B2 का, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आएगा आपका देखिए
यहाँ पर आ जाएगा वाज या वर। क्या ये आपका परफेक्ट यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि मैंने बताया था जिस तरीके से मैं अगर इस तरीके प्रयोग कर लूं, आई वर ए डॉक्टर, तो बताइए क्या ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या ये बता रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये नहीं बता रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये तो आपको एक तरह से पोजीशन दिखा रहा है कि आई एम डॉक्टर, यानी कि आई वाले डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो यहाँ पर ये मैन वर्ब की तरह काम करे, तो कॉन्टिन्यूअस दिखाई नहीं रहा है। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखा रहे तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते ही नहीं है। हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म किसको कहते हैं? यानी कि वाज और वर्ब के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आ रही तो ये बन जाती है आपकी कंटीन्यूअस फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये बन गया आपकी कंटीन्यूअस फॉर्म। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या आता है? हेड और प्लस B3। हेड के साथ में B3, क्योंकि हैज हेड के साथ में B3 लिया था, और यहाँ पर क्या लिया हमने? हेड के साथ में B3 लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ में क्या कर दिया? हेड प्लस बीन कर दिया, और प्लस क्या कर दिया हमने? आईएनजी कर दिया। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। क्या आता है? देखिए आपका फ्यूचर, देखिए इसके साथ में आता विल या शैल, इसके साथ में आता विल बी, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, प्लस इसमें आएंगे आ जाता है। इसमें आता विल हैव या शैल हैव, प्लस यहाँ पे आती है बी की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आता विल हैव या शैल हैव, प्लस यहाँ पे आता बीन, प्लस यहाँ पे आता है एंड। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट आप उतार लीजिए, इसके बाद इसके आगे की चर्चा आप अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने बेस फॉर्म समझ लिया है कि किस तरीके से आपको टेस्ट भरने हैं। एक बार और समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर बाद वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में हैज हैव का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बी प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए, इसके आगे की चर्चा हम एक एक टाइम दिखाते रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और आपको पॉइंट भी बताया जाएगा कहां पर ये बाउंडेशन आती है, कौन से शब्द में बाउंडेशन आती है कि वाक्य उसी टेंस में जाना चाहिए। अगर प्रेजेंट की बाउंडेशन तो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए। मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बाउंडेशन दे दी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाना चाहिए। इसकी चर्चा जो है अगली वाली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, और अगली वाली वीडियो में इंतजार करिए कि हम एक एक टेस्ट उठा करके आपके सामने लेकर के आएंगे। देखिए चारों टेस्ट पे पढ़ाएंगे, फिर 4 में फिर 4 लगभग 2 या 3 वीडियो आपके पास में जाएंगी और आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।